ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, सब चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप को पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते। जितना जिसके पास पैसा उतना वो भगवान की दया का गरीब हो जाता है। दुनिया का अमीर भगवान की दया का गरीब, और दुनिया का गरीब भगवान की दया से अमीर हो जाता है। क्यों? एक झटके में सब दे देता है, कुछ होता ही नहीं लॉस करने को। तो ईश्वरीय नियम है पूरा बेगर बनो। तो हमको भी अभी पूरा बेगर बनना है। अपना सब कुछ, अपना मन का विचार, ये जो अपना संकल्प है ना, हम सोच रहे हैं, ये भी भगवान को दे देना, पूरा बेगर बनना है। जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिसको धन, दौलत, मित्र संबंधी याद रहते हैं वो सच्चा योगी बन ही नहीं सकते हैं। भगवान उनको मिल ही नहीं सकते हैं। भगवान उसी को मिलता है जो सच्चा भगवान से योग लगाता है। और जिसको ये दुनिया याद है उसको भगवान का कृपा नहीं मिल सकता। उन्हें स्वर्ग में उच्च पद नहीं मिल सकता, और वो तो बाद का बात है, उच्च पद भी नहीं मिल सकता। सबसे पहला तो भगवान का कृपा, भगवान का साथ नहीं मिल सकता, और दूसरा उसके बाद उच्च पद भी स्वर्ग में नहीं मिल सकता। तो भगवान उसी का होता है, भगवान की कृपा उसी को मिलती है जो भगवान में सर्व समर्पण करता है, दिल से मन से उसी के प्रेम में रमा रहता है। वो सच्चा प्रेम का भूख उसको रहता है। उसको कितना भी हम कर लें, पूजा कर लें, तपस्या कर लें, दान दे दें, व्रत कर लें, लेकिन हमारे में अगर 1% भी प्रेम नहीं तो वो अस्वीकार होता है, उसको जाता ही नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं। तो सबसे पहली बात बाबा कह रहे हैं, ये बात कौन जान सकता है? जो निश्चय बुद्धि है, जिसको पता है, जिसको समझ आ गया, जिसको निश्चय हो गया है कि परमात्मा ही मेरा एक साथी है, परमात्मा ही मेरा एक मित्र है, दुनिया में और कोई सच्चा मित्र नहीं। उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। कितना झगड़ा हो रहा है हर एक के बीच। कौन है ऐसा संबंध है जिसके बीच झगड़ा नहीं है? जो सयाने समझदार बच्चे हैं वह जानते हैं इस तन में बाप आए हैं, जिनका नाम है शिव बाबा। महाकाल आया है, उसके सिवा कोई किसी के काल को हर नहीं सकता। क्यों आए हैं? पूछना अपने आप से, क्यों आए हैं, क्यों दे रहे हैं वो ये ज्ञान, क्यों हम ये ज्ञान सुन रहे हैं? क्या लाभ हुआ हमको इससे अब तक सुनने से, जो हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला सके? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुकतो कर जाना है। ये झगड़ा भी हिसाब किताब है, बीमारी हिसाब किताब है, हर एक चीज हिसाब किताब है। अमर लोक में झगड़े की बात ही नहीं। यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि हैं, मारा मारी लगी हुई है, विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा, जंगल ही जंगल। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं, लेकिन उनको हमारा साथ चाहिए, हमारी मदद चाहिए, तभी वो हमारे और सबके दुख मिटाएंगे। जो हम ब्राह्मण आत्मा होकर उनकी बात नहीं मानते, उनका साथ नहीं देते, तो हम खुद को भी अपनी कृपा से वंचित करते हैं और अनेकों के अपराधी बनते हैं, क्योंकि हम आत्माएं अनेकों के कल्याण के निमित्त हैं। हम जो अपना कल्याण करेंगे तो हमसे करोड़ों का कल्याण होगा। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अब बेवकूफी का चांस नहीं है, अब समझदार बनना है, सयाना बनना है, मैच्योरिटी लाना है अपने में। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? अगर जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो भी आपस में लड़ते ही रहेंगे तो भगवान का मदद कैसे करेंगे? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने, समझू,
जिनमें कोई खिटखिट ना हो। यह भी बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशेष वर्ल्ड, सिर्फ जहर भरा है यहाँ। सारी दुनिया पतित है, पतित शरीर भी है, तभी ये पेन है, तभी ये बीमारी है, तभी इतना दुख है। पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सब को मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? बेहद के बाप को ठीक कर भित्तर में लगा दिया है। अब भगवान को ठीक कर भित्तर में लगा दिए, पत्थर में शिवलिंग में कर दिए हैं। और उसी को भगवान समझ के उसको ठोकते रहते हैं, उसके ऊपर ठोकते रहते हैं। उससे क्या होगा? भगवान मिल ही नहीं सकते, भगवान उवाच है यह भी खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ, बाप की मददगार बनो, योगी बनो, तपस्वी बनो। अपना दुख भी दूर करो स्वयं, और दूसरे के दुख को भी दूर करो। तपस्या करो, योग करो, प्रकाश दो। बाप से अपना राज्य भाग लेना है, कम नहीं अथाह सुख है। लेकिन उस सुख को पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये कर्म प्रधान दुनिया है, कर्म नहीं तो कुछ नहीं। जैसा कर्म वैसा ही फल मिलेगा। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया है। वो आया ही है हमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने, कोई छोटा मोटा नहीं, जो सबसे बड़ा गणित का अंक है। पद्मा पदम भाग्यशाली, जिसका कोई लिमिट नहीं, इतना भाग्यशाली बनाने आया है। भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। परिस्तान है वो, सुख ही सुख है। सुख की नदी बहती है वहां, यहाँ दुख की गंगा बह रही है। त्रेता को भी नहीं कहेंगे, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है, बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आए। क्यों? क्योंकि अभी नर्क है, दुख है, दुख से निकलना है तो स्वर्ग में ही जाना है ना, सुख में जाना है। लक्ष्मी व नारायण बने। अब इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो सबके शरीर शिथिल हो जाएंगे, ऐसा कि शरीर उठेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा, सड़ेंगे सब। गीता में, गीता के ये पे एक मूवी बनाया गया है, जिसमें बार बार उस मूवी में कहते हैं तुम सड़ चुके हो, तुम पतित हो चुके हो। बार बार उस पे दिखाता है, और ना एक भूत आकर सबको मारता है। तो भूत क्या है जो सबको मार रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये भूत हमको मारता ही रहेगा। जिस दिन छोड़ दिया, उसी दिन हम हर दुख से मुक्त हो जाएंगे। इसी में मेहनत है। तो रक्त की नदियां बहनी है, रक्त की नदियों के बाद होती है घी की नदियां, उनको कहते हैं क्षीर सागर। यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं। कोई फिर दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं, फिर स्नान करते हैं, शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहाँ घी दूध की नदियां हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5,000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती। अभी हमने अपनी प्रकृति को सताया, अपनी प्रकृति को भी सताया, बाहर की प्रकृति को भी सताया। देख क्या है, 5 तत्व से बनी हुई प्रकृति से बनी हुई है। इसको हमने कितना सताया, क्या इससे अच्छा यूज किया है ना? कितना क्रोध किया, इससे खुद को भी तकलीफ दी। आज वो तकलीफ बढ़ रही है। हमने अपने शरीर को कितना दुख दिया है, कितना हम अपने आप को भूखे रखते हैं क्रोध में। या क्रोध आता है तो शरीर जलता है, से सांसें तेज होती है तो वायु को कष्ट दिया, शरीर के वायु को कष्ट दिया। शरीर में भरी जो जो उसमें रक्त बहता है वो गर्म हो जाता है, तो रक्त को जल तत्व को कष्ट दिया, वाणी को आकाश तत्व को कष्ट दिया। तो ऐसे करके हमने हर एक तत्व को अपने शरीर के कष्ट दिया है, वो इसमें भर गया है। वहां बकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियां उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव हैं। वहां पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। यहाँ के जो वैष्णव है वो विकारी हैं।
वहां निर्विकारी वैष्णव है। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना है तो उसको वैष्णव कहते हैं, लेकिन नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। सच्चा वैष्णव वो है जो अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने संकल्प से किसी को दुख नहीं देता है। यहाँ आप कितना अच्छा रीति समझाते हैं। यह भी गायन है, गावड़े का छोरा। श्री कृष्ण को तो गावड़े का हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो महल में रहता है, वो तो वैकुंठ का मालिक है। फिर वो 84 जन्म लेता है, तो अभी गावड़े का कौन है? ब्रह्मा बाबा। यह भी तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं, तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग दिया, सब कहाँ गया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाबा तो ड्रामा को जानते हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। ये चक्र है। जो कुछ पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होना है। बाप कहते हैं, अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तेरा पैसा मेरा पैसा, तेरा संबंधी मेरा संबंधी, तेरा देह मेरा देह, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवास। गरीब वहां साहूकार बनते हैं, और साहूकार वहां गरीब, क्योंकि साहूकार 7 दिन का कोर्स भी करके चले गए तो इतना ज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन जो गरीब है वो ज्यादा ज्ञान लेते हैं। अभी तो पदमपति बहुत है, परंतु आएंगे, वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वह बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाप कहते हैं, सब कुछ भूल जाओ, खाली बेघर बन जाओ, कुछ भी ना याद रहे बुद्धि में। आ, अंत मति सो गति। अभी हम दुख में कौन हमको याद आता है, यही शो करता है कि हमको अंत समय में कौन याद आएगा। अंत समय में कोई और याद आया तो पुनर्जन्म, फिर से उस दुख में आना पड़ेगा, और उस दुख में तो हम फिर किसी को पुकार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक नवजात शिशु का देह, और उसमें पूरा दुनिया का कष्ट, पूरा दुनिया की बीमारी, अभी कितना जन्म ले रहा है। किसी के दिल में छेद है तो किसी का आ, माथा में कुछ ट्यूमर है, तो किसी का शरीर में सांस नहीं ले पा रहा है, कितना कष्ट के साथ जन्म ले रहा है, तो किसको पुकारेगा? किसको जानता हो? तो अपनी माँ को भी नहीं जानता, अपने पिता को भी नहीं जानता, वो तो किसको भी नहीं पुकार सकता, लेकिन उसको याद रहता है अपना जन्म पुनर्जन्म, तो और भोगना भोगता। तो इसीलिए अंतमति सो गति होनी चाहिए, अंत में सिर्फ बाबा याद रहे तभी पुनर्जन्म से बचेंगे। आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। तो राजा गद्दी पर बैठता है, वह अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं, अपना अकल तो है नहीं, तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं, एरोप्लेन से बॉम्ब आदि गिराते हैं, आग लगनी है। बच्चे जानते हैं बाप आते हैं विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार है। कितनों के देह जीते जी अग्नि में जलेंगे, जीते जी। बॉम्ब फटेगा तो क्या होगा? अग्नि वर्षा होगी तो क्या होगा? कितनों के देह पानी में डूबेंगे, उस वक्त चिल्लाएंगे बचाओ बचाओ बचाओ। कितनों के, कितने जो है फटती धरती में दबने जाएंगे, वो कितना चिल्लाएंगे। तो अपने आप को जब हम जान चुके हैं ये सारी बातें, आज भी हम सचेत नहीं हो रहे हैं, आज भी हम योग में एकाग्र नहीं है, आज भी बुद्धि इधर उधर भटक रही है, आज भी स्थिर बुद्धि प्रज्ञा नहीं बने, भगवान पे बुद्धि नहीं लगाए, तो कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। तो सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है, है ना? इसमें भी सब लोग, इतने लोग ज्ञान में हैं, लाखों करोड़ों लोग ज्ञान में हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता तो आने हैं, और उसमें भी कोई महाराजा होगा, कोई दास दासी। सबकी बुद्धि एक जैसी निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, क्या किया? लाखों था उनके पास, कोई दुख नहीं था, फिर भी एक झटके में सब दे दिया, क्योंकि विनाश का सीन दिखाया बाबा ने। उनको एक झटके से समझ में आ गया कि ये सब मिट्टी है, ये हीरा, ये मोती, ये महल, ये पवार, ये सब मिट्टी है। एक बाबा मिला, वही सच्ची बादशाही है। पुरानी दुनिया में या पाए पैसे का क्या करेंगे? आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहां तो सिक्के मोहर होंगे। ये सब तो जल जाएगा।
ध्वस्त हो जाएगा, पानी में गल जाएगा, शरीर भी गल जाएगा। इस सब का क्या करना है? सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहां क्या मूल्य है? जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है। सतो प्रधान धरती है ना, अभी तो पुरानी हो गई। वह सतो प्रधान नई दुनिया, सतो प्रधान में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, मेरा तेरा ये मैपन नहीं गया तो भगवान नहीं मिल सकता। जब तक मैपन नहीं निकला भगवान से योग भी नहीं लग सकता। भले हम कितना भी बैठे, वो सच्चा योग नहीं लगा तो विकर्म विनाश नहीं हो सकता। तो मैपन निकालना है, अपना नाम, अपना देह, अपना अपना, ये मेरा वो मेरा, सब निकालना है। बिल्कुल नई जमीन है। तुम सूक्ष्मतन आ जाते हो तो सुबीरस आदि पीते हो, परंतु वहां झाड़ आदि तो है नहीं, न मूल वतन में है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लो, सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं। झाड़ तो धरनी पर होते हैं, ना कि आकाश में। भल नाम है ब्रह्म महातत्व, परंतु है पोलार। जैसे यहाँ स्टार ठहरे हुए आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। वहां कैसे आकाश में तारे हैं, ऐसी आत्माएं वहां पोलार में रहती हैं। स्टार्स देखने में बड़े आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी। ये बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना। अगर सोचना है तो इसको सोचना है जो बाबा कह रहे हैं। अगर बोलना है तो वो बोलना है जो बाबा बता रहे हैं। अगर देखना है तो वो दृश्य देखना है जो बाबा दिखा रहे हैं। बाकी सब कुछ बुद्धि से निकाल देना है। देखते हुए नहीं देखना, सोचते हुए, सुनते हुए नहीं सुनना। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में होती है तो उसके सामने हर एक कर्म होता है लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही भगवान के प्रेम में ऐसा अपनी बुद्धि को रमाना है, जो हम कुछ भी चल रहा हो हमारे सामने सीन, हमारा ध्यान ही उस पे नहीं जाए। तो आत्माएं भी ऊपर ठहरती हैं, छोटी बिंदी है ना। ये सब बातें तुमको धारण करनी है, तब किसको धारण करा सकेंगे? टीचर जरूर खुद जानते हैं, तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही काहेगा। परंतु यहाँ भी टीचर्स नंबरवार हैं। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है, वहां स्वयंवर कैसा होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे, वह क्या देखेंगे? सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। जिन्हों को बाप देख खुश होंगे वही अंत तक रहेंगे। जिनको मित्र संबंधी याद आते रहेंगे, उनको फिर विकर्म सजा से विनाश करना है। फिर वो सजा के मोड में चले जाएंगे। वो फिर प्रकाश के शरीर में सजा पाएंगे। जैसे भटकती आत्माएं सजा पाती हैं या पुनर्जन्म में गर्भ के अंदर सजा पाती हैं ना, उनका वो हर्ष हो जाएगा। बाकी जिनकी बुद्धि योग युक्त रहेगी, यानी सिर्फ स्थिर प्रज्ञा बुद्धि, बाबा पे स्थिर, एक रस, एक ही याद रहे, एक से ही सारा रिश्ता। वही मेरा माँ, वही मेरा बाप, वही मेरा भाई, वही मेरा बंधु, वही मेरा पति, वही मेरा साजन, वही मेरा शिक्षक, वही मेरा सतगुरु, वही मेरा बॉस, वही मेरा गाइड, वही मेरा नैया का खेवैया, वही मेरा अ, तारनहारा, सब कुछ वही। जब तक ये नहीं, एक रस स्थिति नहीं होगी, बुद्धि एक के अंत में नहीं खोया हुआ रहेगा, जब तक कि हमारा जो अंत है वो सहज और सुलभ और सुखद नहीं होगा, कष्टों से भरा हुआ होगा। तो सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होते हैं। फूलों का ही बगीचा बनता है, बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं। उनको कहेंगे अक के फूल। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वो आज है नहीं। ये बच्चियां भी जानती है और बाप दादा भी जानते हैं, माया बड़ी जबरदस्त है। जो हमने आंखों सुनी पर विश्वास किया, कानों सुनी पे विश्वास किया, तो ये माया है, ये भुलाने वाली है। इसको देखते हुए भी, इसीलिए बाबा देखते हैं, नहीं देखो। क्योंकि हम जिस चीज को अपनी बुद्धि से देख करके सोच रहे हैं, एक्चुअली में वो वैसा है नहीं। एक ही सब्जेक्ट के, एक ही सीन के बहुत मीनिंग होते हैं। लेकिन हम माया के बुद्धि से सोच रहे हैं, आंखें कर्मेंद्रियों के आधार पे चल रहे हैं, तो हम धोखा खा रहे हैं और भ्रम में भटक रहे हैं, जो हमको भगवान से दूर ले जाती है।
इसीलिए भगवान कहते हैं जो तुम देख रहे हो उसके अंदर नहीं जाओ, उसको वहीं छोड़ दो, फुल स्टॉप लगाओ, वहीं पे सब कुछ खत्म। देखा, ओके फुल स्टॉप। सुना, ओके फुल स्टॉप। उसके भीतर में सोच नहीं चलानी है, सोच बीज संकल्प डाल दिया तो कर्म बोल वैसे ही निकलेंगे। तो ये है माया से गुप्त लड़ाई। माया हमारी कर्म इंद्रियों को भटकाएगी, किसी के ऐसे कर्म करवाएगी जो फिर हम उसके ऊपर अपना मनन चिंतन करेंगे और फिर हमारी बुद्धि भटक जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। वो नहीं करना है, माया को समझना है। गुप्त तूफान आएगा, बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी। यह हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं। ये तो प्राचीन भारत का प्राचीन नामी योग नामी ग्रामी है, जिसे योग बल से तुम यह बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके। बहुत सारे बाहुबली हुए, ब्रिटिशर्स आए, अ, हिटलर आया, क्रिस्टोफर आया, बहुत सारा कोई आया, कोई नहीं जीत सका विश्व को। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है दो बिल्ले लड़े, बंदर खा गया। कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहते हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत, बच्चे हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया है। बाप हमको इस माया की धधकती अग्नि से बचाने के लिए कह रहे हैं। कर्मेंद्रियों से डिटैच हो। कर्मेंद्रियां कुछ भी कर रही हो उसके अधीन मत हो, उसके ऊपर मत जाओ। अपने आप को पीछे खींचो कछुए की तरह। सी नो एविल, टॉक नो एविल, हियर नो एविल। आजकल तो मनुष्यों का भी बंदर का जैसा चित्र बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी, चूड़ियों भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। सत्युग में नाक कान आदि छेदने करने की जरूरत नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है ना। जितना जितना हमारा कर्म भोग या सिचुएशन से आए, बीमारी से आए, जितना आ रहा है ना वो चुकतू हो रहा है, हम हल्के होते जाएंगे। तो उसमें परमात्मा का धन्यवाद और उनका साथ लेना चाहिए। बार बार अशरीरी अभ्यास करें, साइलेंस के अभ्यास करें, तो जितना भी बीमारी है बहुत जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन हम करेंगे तो जल्दी होगा ना। अब जैसे कोई दवाई अगर हम खा रहे हैं अपनी बीमारी के लिए तो हम जल्दी ठीक हो गए ना। अभी कोई दूर से दवाई खा करके उसका इफेक्ट भेजे तो धीरे धीरे काम करेगा ना। दुआ भेजो, हम खुद दुआ लें तो डिफरेंट हो गया ना। तो हम खुद और शरीर का अभ्यास करें, बार 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 बार, परम धाम जाए आए। योग बहुत जरूरी है, योग नहीं तो कष्ट ही कष्ट है। यहाँ वह बातें होती नहीं, कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है ना। नेचुरल ब्यूटी होती है। पर वहाँ सत्युग में वहां पे कोई पाउडर, लिपस्टिक, काजल, ये सब का किसी भी चीज का जरूरत नहीं होता है, न सिंदूर, कुछ भी नहीं। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बनते हैं, इसीलिए बीमारियां आदि होती है। वहां यह बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को भी बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़कर पढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। दुनिया की आसक्ति में हम कभी भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। और ब्राह्मण जीवन को अपना कर अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगा तो सबसे अभागे ब्राह्मण बने। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते। तुम्हारे में भी खुशी रहे और इन बातों का सिमरन करते रहे। ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है ना द्रौपदी का, वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा यह मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया तुम सब द्रौपदियां हो। ऐसे नहीं कि फीमेल सदा फीमेल ही बनती हैं।
दो बारी फीमेल बन सकती हैं, जास्ती नहीं, है ना। कोई एक आत्मा जैसे इस जन्म में फीमेल थी, पिछले जन्म में फीमेल थी, तो अगले जन्म में फीमेल नहीं बनेगी। मैक्सिमम दो बार ही फीमेल बन सकते हैं, उसके बाद फिर वो मेल में जन्म लेगी। तो माता है, तो बाबा कह रहे द्रौपदी कोई मेल फीमेल नहीं है, ये द्रौपदी हम आत्माएं हैं। माताएं पुकारती है, बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वैश्यालय। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वैश्यालय है रावण की स्थापना, और शिवालय शिव बाबा की स्थापना। अब शिव बाबा के खिलाफ हम कोई काम करेंगे तो भगवान हमको पर कृपा करेगा क्या? भगवान ने कहा पवित्रता रखो, और हम किसी को अपवित्रता की राह पर खुद ही ढकेल रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं कि इसको भेजो अपवित्र मार्ग पर। तो क्या कहेगा, क्या करेगा शिव बाबा? कल्याण भवतु, स्वस्थ भवतु, सुखी भवतु कहेगा क्या? कभी नहीं कहेगा। पहले हमको चेक करना है कि आज भी हमारे जो कर्म है क्या शिव बाबा के अनुसार है कि उसकी कृपा प्राप्त हो। और तुमको नॉलेज भी देते हैं, ऐसे नहीं कि नॉलेज नहीं हुआ। बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है, ऐसे नहीं कि नॉलेजफुल माना सबके दिल को जानने वाला। इससे फायदा क्या? बाप कहते हैं मा, मान लीजिए हमको सिद्धि प्राप्त हो जाए कि हम सबके दिल की बात जान जाए, जैसे वो एक बागेश्वर बाबा, तो उससे क्या फायदा है? तुम सबके दिल की बात जान जाओ, कल्याण किसका करोगे? 10 बात सुना दो कि हाँ तुम ये करते हो, वो करते हो, वो करते हो। जो ढीठ है वो करेगा ही करेगा। इनसे फायदा क्या? बाप कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बगैर कोई नहीं दे सकते। चाहे कोई कितनी भी सिद्धि वाला हो, कितना भी महापुरुष हो, लेकिन इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सिर्फ भगवान जानते हैं, जो हमको बता रहे हैं, और किसी को नहीं पता। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है, वहां है भक्ति की प्रारंभ। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन होती है। प्रेसिडेंट आदि को देखो, कितने वजीर हैं, एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं, एडवाइजर रखते हैं ना। सत्युग में वजीर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद इतने अक्लमंद हो जाते हैं। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं, कल ही की बात है। अच्छा ज्यादा क्या समझाऊं? बाप कहते हैं मन मना भवा, ये महामंत्र है। यही एक मंत्र है कि अपना मन मुझ में लगाओ, यही कल्याण का रास्ता है, और कहीं से भी कल्याण हो नहीं सकता। वास्तव में पढ़ाई इशारे की है। एक इशारा दे दिया भगवान ने, छोटे छोटे कर्म भोग आए, उससे हमको इशारा मिल गया कि हमको किस चीज से अपना कल्याण हो सकता है, कैसी कैसी स्थितियां और आ सकती है, इससे भी क्या बुरा हो सकता है। तो भगवान हमको बहुत तरह से इशारा दे रहा है, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी परिस्थिति से, कभी अपने देह के कर्म भोग से। फिर भी हम समझे नहीं। फिर बाबा भाई कहते हैं ना, देवताओं के लिए इशारा काफी है, मनुष्य को कहना पड़ता है, और राक्षस तो सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। तो हम अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, वो तो हम पे निर्भर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, धारण करना, धारण करना, आचरण करना, के स्वरूप बन जाना। पहला, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। अंदर कोई खिटपिट नहीं हो, कोई किसी से कुछ भी शिकायत नहीं हो, किसी का कोई दोष ही नहीं है, पूरी दुनिया निर्दोष है। दूसरा, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि। हम देख रहे हैं ना स्थापना और विनाश को, तो इसके कर्तव्य को देख करके हमको पूरा निश्चय बुद्धि बन ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से भी, ये मेरा पैसा है, तेरा पैसा है, मेरा मित्र तेरा मित्र, ये मेरा बंधु तेरा बंधु, ये मेरा विचार है, तेरा विचार, ये मेरा संकल्प तेरा संकल्प, पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। आज का वरदान, मीठे बच्चे संगठन में रहते,
संगठन में रहते यानी एक हम परिवार के बीच रह रहे हैं ना, परिवार को कभी छोड़ के नहीं जाना, किसी से छोड़ के चले जाना किसी चीज का उपाय नहीं है। उस संगठन में रहना, परिवार के बीच रहना है, गुम्बद के बीच रहना, भीड़ में ही रहना है। उस संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा किसी के ऊपर नहीं, माँ बाप भाई बहन किसी के ऊपर बुद्धि का सहारा नहीं, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी बाबा। कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते कहीं फंस ना जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। बहुत लोग क्या होते हैं, एक कमरे में चले जाएंगे या अलग रह जाएंगे या बात नहीं करेंगे, है ना, या वहां उस स्थान परिवर्तन करने का सोचेंगे कि हम चलो अपने ही स्थान पे ठीक है। ऐसे नहीं होता है। तो 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए, और सन्यासी को मुक्ति नहीं मिलता है बिना सजा के। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा के साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे। ना, माँ की ममता, पिता की छत्र छाया, बच्चे का प्यार कुछ भी आकर्षित ना करे। किसी की सुखद बोली, किसी के दुखद बोली, कुछ भी हमको आकर्षित विकर्षित ना करे। इसको कहते हैं कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन, बाप दादा के राइट हैंड बनो। राइट, राइटियस काम करना जो बाबा सिखा रहा है, लेफ्ट हैंड नहीं बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।